हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। ओके, कैपेसिटर। कैपेसिटर कैपेसिटर क्या होता है? संधारित्र इसको बोलते हैं हिंदी में। और जनरली क्या होता है कि आपके घर में कभी भी जैसे फैंस वगैरह पंखे जो लगे होते हैं, वो पंखे कभी भी धीमे चलने लगते हैं या बहुत ही जो है चल ही ना रहा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कभी भी कोई भी आपके घर पे टेक्नीशियन आएगा, इलेक्ट्रिशियन, तो क्या होगा कि वो कहेगा कि कंडेंसर खराब है। इसको मार्केट में अगर आप जाएंगे तो मार्केट में इसका नाम जो है, बाजार में इसका नाम जो है किस नाम से बिकता है? ये कंडेंसर के नाम से बिकता है जनरली। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग, है ना। एनर्जी यानी कि ऊर्जा और आवेश को संरक्षित करने के लिए करते हैं, उसमें स्टोर करने के लिए करते हैं। और ऐसा क्यों जरूरी है? ये हमेशा वहां पे लगाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा पंखा वगैरह उतारते हुए, तो उसमें एक सफेद कलर की एक डिब्बी गोल गोल इस टाइप से जो है रहती है, उसमें दो तार निकले रहते हैं, है ना। तो इस टाइप की जो रहता है, इसी को हम लोग जो है कंडेंसर या जो है कैपेसिटर बोलते हैं। और ये क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये जो कोई भी रोटेटिंग बॉडी में लगता है, और रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग मतलब घूमती हुई बॉडी जो जो है चक्कर मारती हो, जैसे फैन हुआ, एग्जॉस्ट फैन हुआ। तो ये क्या होता है कि ये उनको इनिशियल टॉर्क देता है, मतलब स्टार्टिंग में जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण प्रदान करता है उसको, है ना। बल आघूर्ण तो आप जान ही रहे होंगे, टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर जो है दूरी कह सकते हो आप। तो कैपेसिटर बनता कैसे है? कैपेसिटर क्या होता है कि दो पैरेलल प्लेट्स, दो समांतर प्लेट्स जिन पे अपोजिट चार्ज हो, यानी कि एक पे अगर प्लस है तो दूसरे पे क्या होगा? माइनस होगा। दूसरे पे माइनस होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और ये दोनों ही प्लेट्स एक दूसरे से एक जो है निश्चित दूरी पे रखी होंगी, जिसको हमने डी मान लिया, ठीक है। तो इस टाइप का बना हुआ जो सिस्टम है, इसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस माने होता है धारिता। कैपेसिटेंस माने धारिता। अगर हम कहें कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मत डेट मीन्स हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में? धारिता। धारिता, है ना। तो धारिता की अगर हम बात करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी? इस कैपेसिटर यानी कि जो ये डिवाइस है, या इसको हिंदी में कहोगे युक्ति, है ना। ये एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर ऊर्जा या आवेश को संरक्षित करती है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? संरक्षित, संधारित्र, सॉरी, संधारित्र कहते हैं, है ना। कैपेसिटर को क्या कहते हैं? संधारित्र। और कैपेसिटेंस होती है धारिता। धारिता मतलब उसकी कैपेबिलिटी, ऊर्जा और चार्ज को धारण करने की क्षमता कहलाती है धारिता। क्या क्या? ऊर्जा और आवेश
ऊर्जा और आवेश को धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता, क्षमता क्या कहलाती है? क्षमता धारिता कहलाती है। धारिता कहलाती है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हम इसको सी से शो करते हैं, है ना। सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी से लिखते हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी। सी क्या है? यहाँ पे धारिता है। क्यू क्या है? आपका आवेश है। क्यू आपका क्या है? यहाँ पे आवेश। और वी क्या है? पोटेंशियल यानी कि विभव, विभव या विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है कैपेसिटर। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हम लोगों को कोई भी निकालना हो, जैसे आपसे बोला जाए कि सीरीज और पैरेलल, समांतर या इसमें सीरीज में, है ना। कैपेसिटर को हम लोग जोड़ते हैं एक लाइन में यानी कि सीरीज में जोड़ते हैं, या जो है इसमें जोड़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमने कैपेसिटर इन सीरीज किया हुआ है, और कैपेसिटर इन पैरेलल का मतलब समानांतर, सीरीज का मतलब एक लाइन में। और हमेशा याद रखिए कि सीरीज की जब भी हम बात करेंगे तो सीरीज में हमेशा आवेश समान होगा, आवेश समान होगा, और विभव आपका अलग अलग होगा, है ना। तो आवेश तो सेम हो जाएगा, और जैसे C1, C2, C3 हमने 3 कैपेसिटर ले लिए, आवेश से एक ही है, लेकिन आपका विभवांतर अलग अलग है ना। तो हम क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट यानी कि परिणाम विभव का V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो Q बाई C1 Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सीरीज, है ना। देखिए, तो इसमें क्या है? आवेश आपका सेम है, और डिफरेंट जो है आप देख रहे होंगे। आवेश आपका सेम है, तो यहाँ पे देख सकते हो आवेश को हमने कॉमन लिया, Q कॉमन ले लिया, तो आपका बचा क्या? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, है ना। इधर V है तो V, इधर Q यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर बचा आपका C1 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और B अपॉन Q क्या हो जाएगा आपका? 1/C3,
सी। तो आपका जो फाइनली फॉर्मूला आ जाएगा वो C इक्वल टू 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप देख रहे होंगे कि जब भी आपने रेजिस्टेंस का पहले निकाला होगा तो रेजिस्टेंस जस्ट अपोजिट होता है इसका, है ना। रेजिस्टेंस जस्ट अपोजिट होता है, मतलब सीरीज वाला पैरेलल में, पैरेलल वाला सीरीज में। इस टाइप का आंसर यानी कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपको समानांतर में मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको सीरीज में मिलता। गुड, ओके। ऐसे ही हम लोग चलेंगे सेम। अब हम लोग करें इसमें पैरेलल वाला, है ना। पैरेलल यानी कि समानांतर, कैपेसिटर इन पैरेलल। देखिए समानांतर कैपेसिटर, समानांतर कैपेसिटर। तो समानांतर या पैरेलल इसी को कहते हैं पैरेलल, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने सीरीज में देखा था, तो सीरीज में एक के बाद एक जुड़े थे, इसमें एक के बाद एक न जुड़ के इसमें क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल जुड़ता है। इंडिविजुअल इस टाइप से, ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसको हम पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव ले लें, तो देख रहे होंगे C1 का एक तार पॉजिटिव से जुड़ा है, एक तार नेगेटिव से जुड़ा है। C2 का एक पॉजिटिव से जुड़ा है, एक नेगेटिव से, ऐसे C3 का जुड़ा हुआ है ना। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या सेम होता है, समान क्या होता है, इसमें विभव, विभव जो है समान होता है, यानी कि वोल्टेज इसमें सेम होता है और चार्ज डिफरेंट होता है। तो इस पे चार्ज मान लें Q1 है, Q2 है और Q3 है ना। तो नेट चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू Q1, आवेश जो है अलग अलग है, इसलिए टोटल आवेश यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे C भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू डालना C1V, क्योंकि विभव आपका समान है, तो B C2V C3V, है ना, डेट इज द Q। इसमें B को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आप बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो Q अपॉन Q हो गया, तो यहाँ पे क्या कर दें, Q अपॉन B आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। अब देखिए इधर ये क्या बन जाएगा, आपका C बन जाएगा, दैट इज द C। यानी कि हमें क्या मिल गया, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। और आप जानते होंगे कि रेजिस्टेंस का सीरीज में ऐसा आता था वहां पे, है ना। तो ये आपका जो है समांतर सी और जो है या पैरेलल कहो इसको, और सीरीज में कॉम्बिनेशन आपको मालूम पड़ गया, जो कि रेजिस्टेंस के जस्ट जो है अपोजिट होता है। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम